औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मिसाल पर ध्यान दीजिए। अगर हमारी आँखों के सामने कोई अंधा गहरी खाई की तरफ जाता है तो हम क्या करेंगे? सोच के देखो। सबसे पहले तो हम उसको हाथ से, हो सका तो उसको हाथ से रोक देंगे, नहीं तो फिर ज़बान से रोकेंगे, रुको रुको वहाँ मत जाओ। लेकिन सोच के देखो, उस वक्त का तकाज़ा ये नहीं रहेगा कि हम सिर्फ दिल में बुरा महसूस करके बैठ जाए, दिल में बुरा महसूस करके बैठ जाए, नहीं नहीं गलत कर रहा और बैठ जाने का नहीं। या तो हाथ से रोको, ज़बान से रोको। आज हमारी कौम फितने फसादों की वजह से, नफसानी ख्वाहिशातों की वजह से, शैतान की वजह से, निज़ाम बातिल की वजह से, फैशन परस्ती का दौर, अंधी हो गई। हमको नज़र आ रहा कि वो खाई की तरफ बढ़ते जा रही। अक्सरियत बहुत सारे इल्ला माशा अल्लाह, ऐसे बहुत है भी जो ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो हमको समझ में आ रहा, हमको दिख रहा कि इनके अमालों की बदौलत ये खाई की तरफ बढ़ते जा रहे। ज़रा गौर करके देखो। ना हम हाथ से रोकते, ना हम ज़बान से रोक रहे। ऐसा क्यों? अगर वो लोग जिनको बेहयाई से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको किसी बुरी बात से कुछ बुरा नहीं लगता, इनकी आँखों को खुद को रोशनी की ज़रूरत है। इनकी खुद की आँखों को रोशनी की ज़रूरत है। ये खुद अंधे, जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, बुरी बात भी बुरी नहीं लगती, जिनको जुल्म होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बेरहमी होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, नाइंसाफ़ी होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, गरीबों को तकलीफ़ में देख के कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यतीमों को तकलीफ़ में देख के कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको उम्र दराज कुंवारी लड़कियों को देख के कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब कि जिन लोगों के दिलों में इंसानी हमदर्दी निकल गई, इन लोगों को खुद को आँखों की रोशनी की ज़रूरत है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग जिनको तकलीफ़ होती, जो ये चाहते कि ये सब नहीं होना, तो दीन का काम करो। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम मेरे दीन की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अल्लाह ताला हमारे कामों को बनाएगा अगर हम दीन का काम करेंगे। तो हमको ये आगे बढ़ के करना पड़ेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम का तरीक़ा बनाने के वास्ते, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई थी, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन हक़ लेके खड़े हुए थे, कोई भी नहीं था, मुख्तसर से थोड़े से लोग थे। औरतों में अम्मा खुतैजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़म पक्का था। हमारे आज ऐसे काम के वास्ते इरादेश नहीं बनते, सोचते फिर छोड़ देते, फिर सोचते फिर छोड़ देते। हमारे इरादे पक्के नहीं है, उन इरादों पे पक्का अमल नहीं होता। लेकिन गौर करो, क्या करेंगे हम जब हमारी आंखों के सामने अंधा जाएगा गहरी खाई में? तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। आज हमारी कौम की गफलत का क्या हाल है। देख, गलत रास्ते की मंजिल जहन्नुम है। हम सब जानते हैं कि गलत रास्ते की मंजिल जहन्नुम है। फिर भी ना हमको अपने खुद के वास्ते डर लगता, ना दूसरों को जहन्नुम की खाई की तरफ जाता हुआ देख के बुरा लगता। ऐसा क्यों हो गया?
क्या बात है? क्या मौत के बाद क्या ऐसा कुछ दुनिया में सर्टिफिकेट मिल गया कि तुमको मौत के बाद डायरेक्ट जन्नत में? ऐसा सर्टिफिकेट है किसके पास? डायरेक्ट जन्नत में चले जाएंगे तुम बिना सवाल जवाब के। ना कब्र में सवाल होंगे, ना उसके बाद होंगे। पुलसिरात का रास्ता भी आसानी से पार हो जाएगा। हम इतनी गफलत में क्यों है? अपने आप को अल्लाह के काम में लगाओ, अपने असल मिशन में, असल मकसद में लगाओ। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, हम ही ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि तुमको आजमाए कि कौन किससे बेहतर अमल करके आता है। अगर बेहतर से बेहतर अमल करना चाहते हो तो दीन का काम करो। बेहतर से बेहतर काम करना चाहते हो, कौन किससे बेहतर अमल करके आता है, तो फिर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के हुक्मों पे, अल्लाह की रज़ा पर हमारी ज़िंदगी गुजरेंगी। तुम वो खैर उम्मत हो जो पैदा किए गए हो लोगों की भलाई के वास्ते। तुम नेकियों का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो। ये मिशन कब पूरा होगा? जब हम अल्लाह के दीन का काम करेंगे। तो इंशाअल्लाह आज से, अभी से इरादा कर लो कि हम करेंगे।